नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत ही मुश्किल परिस्थिति इस समय चल रही है और भारत नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन है, भारत की भी डाउन है। लेकिन ऐसे में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और ये उपलब्धि है कि भारत का खजाना लबालब भर गया है। जी हाँ, और इस लबालब खजाने को भारत ने इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। कहाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है वो भी बताऊंगा आपको, और कैसे इसका फ़ायदा अब होने शुरू लग गया, इसके साइन कैसे आने लगे हैं, ग्रीन साइन, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। मेरे साथ आप इस वीडियो तक बन रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था भले ही गिरी हो, लेकिन भारत ने अर्थव्यवस्था के मामले में एक चीज़ पॉजिटिव बनाकर रखी है। ये अभी से नहीं कह रहा हूँ मैं, जब से मैं आपको बताऊं कि मैं फरवरी जनवरी से स्टार्ट कर दिया था मैंने भारत के खजाने को लेकर रिपोर्ट एक तरीके से आपके सामने लाना। तो तब से भारत ने अपने खजाने को लगातार बढ़ाया ही है। सिर्फ एक बार ये घटा है, कब? अब से 2 हफ्ता पहले। उसका कारण ये था कि भारत ने रुपये को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि रुपया ऐसा लग रहा था कि 80 के भी पार चला जाएगा, उसे बनाए रखने के लिए 70 से 75 के बीच में इसमें से करीबन 3 से 4 अरब डॉलर इस्तेमाल किए थे, जिसकी वजह से भारतीय रुपया काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ और आज की तारीख में करीबन 73 के आसपास है, वरना ये 80-82 के आसपास चला जाता और ये काफ़ी बुरा होता भारत के लिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इसका इस्तेमाल बहुत सही ढंग से और सही समय पर किया है, तब ये थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन ये फिर से जंप मारकर आज की तारीख में बहुत आगे पहुंच चुका है। और अब आकर भारत ने इसका इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि पिछले 6 महीनों से लगातार ये बढ़ रहा है, लेकिन भारत ने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब इसका इस्तेमाल भारतीय इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए करना शुरू कर दिया है, खास करके रुपये को स्टेबल रखने के लिए भारत ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका लार्ज स्केल पर इस्तेमाल भारत ने भी नहीं किया। ऐसे नहीं कि 30-40 अरब डॉलर एक साथ निकाल ली हो, जैसे कि सऊदी अरब ने किया, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो जर्मनी ने किया, चीन ने भी थोड़ा सा किया। भारत ने ऐसा नहीं किया। क्यों? भारत अभी कोरोना को बिल्कुल खत्म होने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि तब तक, जब तक कोरोना जारी रहेगा, तब तक पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन ही रहेगी, क्योंकि डिमांड इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। जब तक डिमांड और सप्लाई का जो साइकिल है वो तेज़ी से नहीं चलेगा, तब तक दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था रिवाइव नहीं होने वाली है। तो ऐसे में भारत ने अपने फॉरेक्स रिजर्व को काफ़ी हद तक मेंटेन करके रखा है और आज की तारीख में बताऊँ तो ये बढ़कर इसमें बढ़ोतरी हुई है करीबन 3.88 अरब डॉलर की। इसे करीबन आप 4 अरब डॉलर ही मानिए, जो काफ़ी अच्छी है। रुपये में मैं आपको बताऊं तो करीबन ये 30,000 करोड़ की वृद्धि है। भारत के खजाने में 30,000 करोड़ बढ़े हैं और ये पहुंच चुका है 541.4 अरब डॉलर के आसपास, और ये काफ़ी अच्छा लेवल है। जो विदेशी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि विदेशी मुद्रा भंडार से ही तय होता है कि आपकी इकोनॉमी की रीढ़ कितनी मजबूत है। अब कई लोग इसको लेकर आलोचना भी करेंगे कि इससे क्या होता है, भारत की इकोनॉमी तो गिर गई है। तो देखिए दोस्तों, इकोनॉमी पूरी दुनिया की गिरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत की गिरी है। हाँ, आप इस बात को लेकर लड़ सकते हो कि हमारी तो 1 पॉइंट ज़्यादा गिर गई, 2 पॉइंट ज़्यादा गिर गई, तो ये एक बच्चों वाली बात हो जाएगी, जो मैं डिस्कस करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सबकी इकोनॉमी गिरी है। और रही बात, भारत सरकार नहीं, पूरी दुनिया की सरकार ट्राई कर रही है कि अभी तक बस अपनी इकोनॉमी को और अपने देश को बचा कर रखे, ताकि जब कोरोना का काल खत्म होगा तो फिर वो अपनी इकोनॉमी को एक बूस्ट देंगे। इसी विदेशी मुद्रा भंडार का तब इस्तेमाल होगा जब सभी अपनी इकोनॉमी को दोबारा फिर से खड़ा करेंगे। तो यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर सबसे पहले ये देखता है कि उसके जो खजाना है वो कितना भरा हुआ है, क्योंकि इससे ही तय होता है कि वो देश बैंकक्रप्ट होगा या नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 4-5 अरब डॉलर का है, कभी भी बैंकक्रप्ट हो सकता है, तो इसलिए कोई भी देश वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करता। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 550 अरब डॉलर के आसपास है, तो यानी कि पूरी दुनिया देखती है कि इसके पास काफ़ी हद तक भारत के पास पैसा है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना काफ़ी हद तक सेफ होगा। कोरोना के बाद आपको इसके पॉजिटिव साइन दिखने शुरू हो जाएंगे डेफिनेटली। हालांकि कई लोग अब भी क्रिटिसाइज़ करेंगे कि जॉब नहीं है, इकोनॉमी डाउन है। तो देखिए, ये पूरी दुनिया में पैटर्न चल रहा है। दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका में भी है, वहाँ पर भी जॉब की कमी है, वहाँ पर भी इकोनॉमी डाउन है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में यूनिक हो रहा है। और रही बात 2-4, आप देखिएगा जब कोरोना वायरस खत्म होगा उसके 2-4 महीने बाद ये धीरे धीरे ठीक भी होने लगेगा, और तब ये विदेशी मुद्रा भंडार ही काम आएगा। हालांकि जिन्हें आलोचना करनी है वो तो आलोचना करेंगे ही करेंगे। वो इस बात को भी लेकर कर सकते हैं कि 3 अरब डॉलर क्यों बढ़ा, ये 10 अरब डॉलर क्यों नहीं बढ़ा। तो यानी कि जिन्हें आलोचना करनी है वो करेंगे। मैंने आपके सामने सारे फैक्ट रख दिए हैं, आप इस पर क्या व्यू पॉइंट है कमेंट करके मैं जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।